अदानी अंबानी का जो चेला है उससे लड़ेंगे। अदानी कौन चला? ये मोदी चेला है, आप तो खुलेआम बोल रहे हैं मीडिया से। तो बुलडोजर की क्या जरूरत है? अदानी अंबानी को बेच दिया, ये तो गुजरात को बेच। 27 साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, वो तो आप गलत ही बोलेंगे ना। हम किसी भी मीडिया भी की हुए जो असल मीडिया है उसको दिखा नहीं रही है बीजेपी सरकार, और जो हम हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं की। पर याद रख के जो सत्ता में बैठे कि हम सत्ता में बिठा भी सकते हैं, उसे सत्ता से पछाड़ भी सकते हैं। काम अच्छा है कांग्रेस का? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस का काम अच्छा है। जीवन भाई से लगातार बातचीत करेंगे। क्या इस बार जामनगर 77 में कांग्रेस पार्टी की बढ़त है? क्या यह पकड़ है? ये भी सवाल उनसे पड़ेंगे। क्या गुजरात में कितनी आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार करती है, ये भी लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी का पकड़ माना जा रहा है पूरे गुजरात में। सी वोटर सर्वे का जो दावा है, सी वोटर सर्वे का जो दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 130 प्लस की बढ़त पे जो है कांग्रेस पार्टी आ रही है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या मानना है कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स से, लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय भाई। संजय भाई। संजय भाई, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस की पक्की सरकार। कांग्रेस की सरकार आ रही है जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हम लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्शन में सब जगह कैंपेन कर रहे हैं। वहाँ पर जो रिस्पांस मिल रहा है, उन रिस्पांस की जो देख रहे हैं वो हिसाब से पक्का इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अमित शाह तमाम बड़े बड़े लोग आएंगे, कैसे करेंगे आपके कैंडिडेट? अमित शाह, जेडी नड्डा साहब सब लोग आ रहे हैं। उनकी अभी हवा निकल रही है, जमीन खिसक रही है, उनकी वजह से वो लोग जमीन बना रहे हैं। लेकिन जमीन इस बार नहीं, कांग्रेस नेताओं वर्कर्स में उत्साह नहीं है। उत्साह मामला ढीला पड़ते जा रहा है। नहीं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उस तरह उनकी जमीन पक्की बनती जाएगी। जिस तरह अभी चुनाव नजदीक आएगा उस तरह उन लोग। क्या नजदीक अब 10 दिन का खेल रहे हैं, क्या नाम हुआ? हरीश भाई। हरीश भाई, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आप लोग? कांग्रेस, प्योर कांग्रेस ही। प्योर कांग्रेस ही, इसलिए कह रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि जो ये सभा आज की जा रही है जीवन भाई के नेतृत्व में, जो जीवन भाई संबोधित कर रहे हैं जामनगर 77 रूरल से, आप ये समझ लीजिए कि इसमें से ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स है। जाहिर सी बात है कि ज्यादातर जो है कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स है। लेकिन आपको बता दें कि पूरे गुजरात में जो सर्वे किया जा रहा है कि सी वोटर सर्वे का जो है, हालांकि उसका अलॉटमेंट साइज जो 2000 लोगों का है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पहले के मुताबिक यानी कि 2017 के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस बार बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये उम्मीद लगाया जा सकता है अनूप कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी कमबैक कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। शहरी क्षेत्रों में पकड़ थोड़ी कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मजबूती है। ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं बुलडोजर से, पूरा बुलडोजर से प्रचार चल रहा है गुजरात में। तो क्या गुजरात की जो जनता है वो बीजेपी को वोट देगी क्या बुलडोजर के नाम पे? नहीं देगी। बुलडोजर के नाम पे कैसे वोट देगी? इधर गांव में तो पूरा कांग्रेस ही चलता है। हमारे देश में कायदा व्यवस्था है तो बुलडोजर की क्या हाँ, जब हमारे देश में कायदा है सभी चीज पर, तो बुलडोजर की क्या जरूरत है? क्या है मतलब बुलडोजर का? योगी जी आए, बुलडोजर चल रहा है। तो बुलडोजर कायदा है, बुलडोजर से चल रहा है। लेकिन हमारे देश में कायदे है। सभी कायदा है? कोई भी गलत काम करेगा, बुलडोजर राज है कि नहीं? बुलडोजर बाबा है कि नहीं? लेकिन उस पे कायदा है ना। जब मैंने भी कोई गलत तरीके से जमीन या कुछ भी खड़ा किया है तो उस पे कायदे है, तो उस पे बुलडोजर की क्या जरूरत है? कराने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को। तो क्यों, मैं यही समझा रहा हूँ, क्यों डरते हैं लोग? गलत करेंगे तो बुलडोजर चलेगा आप पे। पर बुलडोजर के चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में कायदा है तो वही चीज जानने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान आए, 7 राज्यों के सीएम आए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो क्यों आ रहे हैं? उसमें लोकल से क्या फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ पे ना ही शिक्षण बेहतर है। जेपी नड्डा जी आए हैं, कोई भी आए, हेमा मालिनी, कोई भी आया हो, लेकिन लोकल का प्रश्न है जो वो तो सोल्व नहीं कर सकते। जो हमारा मुख्यमंत्री चुनेगा वही करेगा। प्रधानमंत्री जी यहाँ से हैं,
प्रधानमंत्री को नाक की लड़ाई है इस बार। कोई भी हो प्रजा, हम प्रजा है, हम स्वतंत्र है, किसी को भी वोट मोदी जी को समर्थन नहीं करते? नहीं करते, काम नहीं किया। अमित शाह जी को नहीं, किसी को भी नहीं करेंगे, जो काम करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। तो काम कांग्रेस पार्टी ने करेगी। नहीं, ये जो अभी कैंडिडेट खड़ा है वो लोकल में ग्राम्य का है, वो काम करेगा, जीवन भाई, उससे हमें फर्क पड़ता है ना ही पार्टी से। आदमी काम करेगा उसे वोट देंगे, जो काम करेगा उसे वोट देंगे। हाँ, प्रजा को चाहिए क्या जी। 27 साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, 27 साल के अंदर कौन सा बेमिसाल शासन, किसकी बात की आप बेमिसाल बोल रहे हैं? बेमिसाल आपको देखना है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर है, अभी 3 साल हुआ है, उस गवर्नमेंट को क्या शासन दिया? वो बाहर जाके बोल रहे हैं मोदी जी कि गुजरात मॉडल स्टेट है। आप यहाँ आकर सर्वे करें मॉडल स्टेट कौन सा है। 27 साल से शासन है, युवाओं को रोजगार दिया। यहाँ जो बंदर किनारा था, जो फिशिंग हो रही हो, वहाँ पे भी उन लोगों ने लॉक लगा दिया, वहाँ पे भी उन लोगों ने लॉक लगा दिया। और वहाँ के जो फिशिंग का एरिया है वो अदानी अंबानी को बेच दिया। ये तो गुजरात को बेचने वाली बार गुजरात के लोग अडानी अंबानी से लड़ेंगे। नहीं, हम अदानी अंबानी का जो चेला है उससे लड़ेंगे। अदानी कौन चेला? ये मोदी चेला है, आप तो खुले आम बोल रहे हैं मीडिया से। वो तो आप गलत ही बोलेंगे ना। हम किसी भी मीडिया भी बिक गई है, आपको बुरा लगे तो लगा लो, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है। जो असल मीडिया है उसको दिखा नहीं रही है बीजेपी सरकार, और जो हम हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं की। पर याद रख के जो सत्ता में बैठे हैं कि हम सत्ता में बिठा भी सकते हैं, उसे सत्ता से पछाड़ भी सकते हैं। देखिए गुजरात की जो जनता है, समझिएगा कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है। एक बात समझ लीजिएगा कि इतना बड़ा फर्क है कि लोग समझ रहे हैं, गुजरात की जनता इस बार समझ रही है कि दरअसल वोट कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। ध्यान दीजिएगा, इस बार ज्यादातर मतदान इस बार साइलेंट मूड में डलने वाला है। जो बात आपने रास्ते में देखी थी कि इस देश में, इस गुजरात में, इस प्रदेश में दलितों के साथ क्या हुआ था, क्या अंजाम दिया गया है गांवों में उज्ज्वला योजना के तहत, वो बात दरअसल गुजरात की जनता ने बड़ी स्पष्ट क्लियर से करी है। इसलिए मैं कहता हूं, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। क्या नाम हुआ? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। किसको वोट करेंगे इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। क्यों करेंगे कांग्रेस को? काम अच्छा है कांग्रेस का। हाँ? कांग्रेस का काम अच्छा है। कांग्रेस का काम अच्छा है। हाँ। कांग्रेस का काम बढ़िया है। अच्छा अच्छा है। अच्छा है। कहाँ से आए हैं? અમે અહીંયા જ રહેતે બાયપાસ हाँ? બાયપાસ જ રહેતે कैंडिडेट का नाम क्या है? એ તમે બોલો ભાઈ આપણે ને એમાં देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको मालूम नहीं है। जाहिर सी बात, इतनी बड़ी सभा जब होती है तो कई तरह के लोग आते हैं, कुछ देखने के लिए लोग भी आते हैं। तो ये बात समझना पड़ेगा कि इस बार जो है गुजरात की लड़ाई जो है, दरअसल मोदी शाह ने नाक की लड़ाई बनाई है। अगर ये चुनाव गुजरात जीतती है तो जाहिर सी बात है कि 2024 की जो लड़ाई है बहुत आसान हो जाएगी। फिलहाल हम कैंडिडेट से लगातार जीवन भाई से भी बातचीत करेंगे। सभाएं जो है कुछ देर और चलेगी, उसके बाद सीधा जीवन भाई से बात करेंगे कि क्या इस बार जो है क्या रणनीति है, राहुल गांधी का क्या शेड्यूल है, प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या शेड्यूल है। तमाम ऐसे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्रिया।